अच्छा, एक बहुत ही आम आदत सोने से पहले बिस्तर में फ़ोन इस्तेमाल करना। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि ये बज़ाहिर बेज़रर सी आदत अगले पूरे दिन की तवज्जो और तवानाई को खामोशी से कैसे ख़त्म कर देती है? आइए देखते हैं। ये बात एक बहुत पुरानी कहावत में बिल्कुल ठीक कही गई है। रात को देखी जाने वाली आखिरी चीज़ अक्सर सुबह को बर्बाद करने वाली पहली चीज़ होती है। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की एक हकीकत है। चलें समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो ये जो रात को फ़ोन इस्तेमाल करने का मामूल है, आखिर ये इतना ख़तरनाक क्यों है? इसके पीछे साइंस क्या छुपी हुई है? देखें, असल मसला ये है कि जब रात को स्क्रॉलिंग हो रही होती है तो दिमाग को आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। असल में उसकी जो कुदरती रिचार्ज होने की सलाहियत है ना, उस पर सीधा सीधा हमला हो रहा होता है। ये सिर्फ चंद मिनट का ज़िया नहीं है, ये तो अगले पूरे दिन की तवानाई की चोरी है। तो ये नुकसान आखिर होता कैसे है? स्क्रीन की रोशनी में ऐसा क्या है जो हमारे दिमाग को आराम ही नहीं करने देता? जवाब हमारे दिमाग के ओवरलोड होने के अमल में छुपा है। होता यह है कि जिस्म तो सोने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो थक चुका है और आराम मांग रहा है, लेकिन दिमाग वो ईमेल्स, वीडियोस और नोटिफिकेशंस की एक ना खत्म होने वाली दौड़ में भाग रहा है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें जिस्म हर रात हार जाता है। यहाँ फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक सेहतमंद दिमाग जब रात को पुरसुकून होता है तो वो दिन भर की यादों को तरतीब देता है, बिल्कुल एक लाइब्रेरियन की तरह जो किताबें आराम से शेल्फ पर सजा रहा हो। लेकिन स्क्रीन से जुड़ा दिमाग एक मसरूफ न्यूज़ रूम की तरह होता है। हर तरफ से मालूमात की बारिश हो रही है, नोटिफिकेशंस के अलार्म बज रहे हैं और डोपामिन के झटके लग रहे हैं। इन दोनों हालतों में जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मज़ाहिया वीडियो देखी जा रही है या कोई पुरसुकून डॉक्यूमेंट्री। मसला मवाद का है ही नहीं, बल्कि स्क्रीन की नीली रोशनी और मुसलसल मालूमात का है। ये दिमाग को जागते रहने का सिग्नल देती है, जिससे एक पोशीदा ज़हनी दबाव पैदा होता है। तो जब दिमाग रात भर ठीक से आराम ही ना कर पाए तो अगले दिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और यकीन करें, ये कीमत बहुत भारी होती है। इसे यूँ समझें कि अगले दिन की जो जहनी बैटरी है ना, वो रात में ही आधी से ज़्यादा खाली कर दी जाती है। जब सुबह होती है तो फ़ोन तो शायद 100% चार्ज हो, लेकिन तवज्जो और तवानाई की बैटरी पहले ही खत्म हो चुकी होती है। पहला नतीजा, फोकस बिल्कुल गायब। काम पर एक ही पैराग्राफ को बार बार पढ़ना पड़ता है। मीटिंग्स में दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। जिस्मानी तौर पर तो मौजूदगी होती है, लेकिन जहनी तौर पर गैर हाजिरी। फिर आती है तवानाई की कमी। और ये सिर्फ जिस्मानी थकन नहीं होती, बल्कि एक जहनी सुस्ती है जो दिन भर आपको घेरे रखती है। हर छोटा काम एक पहाड़ जैसा लगने लगता है। और जब तवज्जो और तवानाई दोनों ही खत्म हो जाएं, तो नज़्म व ज़ब्त की जंजीर खुद ब खुद टूट जाती है। सेहतमंद खाने का इरादा, वर्जिश का मंसूबा, अहम कामों को वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश, ये सब कुछ नामुमकिन लगने लगता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये एक ऐसा चक्कर है जिसे तोड़ा जा सकता है। अपनी तवज्जो और तवानाई को वापस हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है, और इसका आगाज़ एक सादा से फैसले से होता है। इसका हल इन 3 आसान इक़दामात में है। पहला, सोने से कम 30 मिनट पहले फ़ोन को दूर रख दें। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि अब आराम का वक्त है। दूसरा, फ़ोन की जगह एक पुरसुकून मामूल अपनाएं ताकि दिमाग की रफ्तार कम हो सके। और तीसरा, अपनी सोच बदलें। नींद को एक काम न समझें, बल्कि अपने मुस्तकबिल के लिए एक सरमायाकारी समझें। तो फ़ोन की जगह क्या करें? एक अच्छी किताब के साथ किसी और दुनिया में खोया जा सकता है। गहरी सांसों की मश्क से अपने जिस्म को पुरसुकून किया जा सकता है। जर्नलिंग के जरिए दिन भर के ख्यालात को कागज़ पर उतारा जा सकता है, या हल्की म्यूज़िक सुनी जा सकती है। इनमें से कोई भी एक्टिविटी स्क्रॉलिंग से 1000 गुना बेहतर है। और याद रखें, ये सिर्फ कल सुबह बेहतर महसूस करने के बारे में नहीं है, ये तो तवील मुद्दती मुस्तकबिल की हिफाजत का सवाल है। तो इस पैगाम को अपने साथ लेकर जाएं। अपने जहन की हिफाजत करें, अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करें। रात के 30 मिनट की स्क्रोलिंग छोड़ना कोई कुर्बानी नहीं, ये अपनी ज़ात में की गई सबसे बेहतरीन सरमायाकारी है। तो आखिर में खुद से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है, एक मुकम्मल तौर पर हाजिर दिमाग और तवानाई से भरपूर जहन के साथ आखिर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है? इसका जवाब हाथ में है। और आज रात फ़ोन से कितनी दूर